प्रिय छात्रों, आप सभी को LLTC पढ़वा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज क्लास 10 का पार्ट नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हाँ, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह अंश जो है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसके लेखक तुलसीदास हैं। लेखक कौन है? तुलसीदास, जिनका जन्म 1532 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1532 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। बचपन में ही ये माता पिता से बिछड़ गए थे, यानी माता पिता इनको जो थे वो त्याग दिए थे बचपन में ही। किस लिए त्यागे थे? चूँकि अब बचपन में जब इनका जन्म हुआ था तो राम राम बोले थे, यानी इनका बचपन में नाम था रमबोला। कहा जाता है कि जन्म लेते समय इनका 32 दांत था। ऐसा ही कुछ कारण होगा जिसके कारण से इनके माता पिता से बिछोह हो गया था। बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता, बहुत ही संघर्षपूर्ण। लेकिन गुरु का ऐसा आशीर्वाद रहा कि इनको राम भक्ति मिल गई और राम जी के भक्ति में इतना लीन हो गए कि इन्होंने राम जी के चरित्र के बारे में वर्णन किया। उस किताब का नाम है रामचरितमानस। ये देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं में है रामचरितमानस, इन्हीं का किताब है। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, इतना इनका प्रमुख रचना है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है ये रामचरितमानस। जैसा कि आप लोग भी सीरियल वगैरह में या ऐसे भी राम लक्ष्मण सीता सब के बारे में जानते ही हैं। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है, क्योंकि यह 1 नंबर के कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी कभार जो होता है वह पूछ देता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो इसका अवधी भाषा है ना। और विनय पत्रिका तक कवितावली की भाषा है सो ब्रज है। इस चीज़ में आप कंफर्म हो जाइएगा अच्छा से। रामचरितमानस की अवधि और विनय पत्रिका तक कवितावली की भाषा है ब्रज भाषा। कौन भाषा? ब्रज भाषा है। हाँ, तो देखते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह जो अंश है वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम के द्वारा जब धनुष भंग किया गया तो यह समाचार परशुराम जी को मिला। वह क्रोधित होकर मन की गति से आते हैं और आकर जब देखते हैं कि धनुष खंडित है तो वह अपने आप में आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर हो जाते हैं कहने का मतलब कि इतना गुस्सा होते हैं कि उनको बर्दाश्त नहीं होता है। अंततः राम जी और विश्वामित्र समझाते बुझाते हैं और परशुराम जी राम जी का शक्ति परीक्षण लेकर बाद में उन्हें शांत हो जाते हैं, बाद में वे शांत हो जाते हैं। परंतु इस बीच जो राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुई है, जो बात विचार हुई है, उसी को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। सिर्फ उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं वो व्यंग किए हैं। व्यंग मतलब मजाक, मजाक में कुछ बातें कह दिए हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं। आते आते परशुराम जी सबसे फर्स्ट बार यही प्रश्न करते हैं कि इस युग धनुष को किसने तोड़ा, कौन है वो? देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा। परशुराम जी के कहने पर राम जी कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे नाथ,
हे महामुनि, शंभु धनु यानी शिव जी का धनुष भंज निहारा, मतलब कि उसका भंजन करना, तोड़ना, यानी शिव जी का धनुष जो भी भंजन किया, शिव जी का धनुष ना जो भी भंजन किया, हो ही केहू एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास ही होगा, आपका कोई दास ही होगा जो शिव धनुष को भंजन किया अर्थात तोड़ा। आयेसु का कहिए किन मोही, राम जी कहते हैं कि आगे क्या आ गया है, आयेसु का कहिए किन मोही, मेरे लिए क्या आ गया है। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही, इस बात को सुनकर परशुराम जी पूरा और गुस्से में हो जाते हैं। क्या कर रहा है देखिए, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, पूरा गुस्सा कर परशुराम जी कहते हैं सेवकू सो जो करे सेवकाई, सेवकू सो जो करे सेवकाई, सेवकाई, सेवकू सो जो करे सेवकाई, बंद करो यार। अरि करनी करिय, अरि करनी करी करिय लड़ाई, यहाँ पर कह रहे हैं सेवकू सो जो करे सेवकाई। परशुराम जी कह रहे हैं सेवक वो होता है जो सेवकाई करे, सेवा का काम करे। अरि करनी करी करिय लड़ाई, न कि लड़ाई करे, जो लड़ाई करता है उसे लड़ाई करना चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, परशुराम जी कह रहे हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, जो भी यह शिव जी का धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु मतलब होता है दुश्मन, रिपु मीन्स दुश्मन, अर्थात कि सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यानी कि जो भी यह शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान, सम सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जई हैं सब राजा, इसलिए जो भी शिव धनुष को तोड़ा है उसको, जितना भी राजागण एकत्रित हुए हैं उसको अलग करो, न तो मारे जई हैं सब राजा, न तो यहाँ पर जितने भी राजागण एकत्रित हुए हैं सभी को हम मार देंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने, इस बात को लखन जी सुनते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं परशुराम जी को, क्या बोले परशु धरहि अवमाने, यानी परशु धरहि मतलब हुआ परशु का धारण करने वाला अर्थात परशुराम जी, अवमाने का मतलब हुआ अपमान करते हुए, और लखन मतलब जानिए रहे हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असी रिस किन्हीं गोसाई। क्या बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, लड़कपन में यानी कि बचपन में ऐसा ऐसा धनुष तो बहुत तोड़ दिए, बहु धनु ही तोड़ी, और कबहू न असी रिस किन्हीं गोसाई, आज तक ला कोई मुनि गोसाया नहीं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपको इतना ममता क्यों है, इस धनुष पर आपको इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है। सुनी रिसाय का भृगुकुल केतु, और ये बात सुनकर परशुराम का जो पारा है वो और हाई हो जाता है। देखिए भृगुकुल केतु अर्थात कहने का मतलब परशुराम जी को भृगुकुल का वंशज है, इसीलिए भृगुकुल का वंशज है, इसीलिए उनको भृगुकुल केतु भी कहा जाता है। तो सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, ये बात को सुनकर एकदम गुस्सा जाते हैं, पारा हाई हो जाता है उनका, और आगे बोलते हैं क्या परशुराम जी, रे नृप बालक, अरे महामूर्ख बालक, अरे नृप बालक, नृप मतलब होता है राजा का पुत्र शायद, अरे नृप बालक, अरे राजा का पुत्र, काल बस बोलत तो ही न संभार, संभल कर बोलो, अरे राजा के पुत्र संभल कर बोलो, काल के बस में तू है, इसके बस में है, काल के बस में है। अरे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, तू काल के बस में होकर बोल रहा है, संभल जाओ।
धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु ही मतलब छोटा सा धनुष, सम मतलब बराबर, त्रिपुरारी धनु अर्थात शिव जी के धनुष को त्रिपुरारी धनुष कहते हैं, इसलिए क्योंकि शिव जी जो थे वो त्रिपुरारी राक्षस का वध किए थे। विदित सकल संसार, विदित मैंने जान ही रहे हैं पूरा, विदित सबको जानने वाला, सकल मतलब सकल और संसार मतलब पूरा दुनिया, अर्थात कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यानी शिव जी के धनुष को धनु ही के समान तू मान रहा है, जबकि पूरा संसार जानता है इसके बारे में कि यह शिव जी का धनुष है जिसने शिव जी का वध किया था, वध किए थे। अब आगे, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहूँ देव सब धनु समाना। लखन जी यहाँ पर मुस्कुरा कर बोलते हैं क्या कि रुको, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहूँ देव सब धनु समाना। लखन जी अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम जी के सामने हंसकर बोलते हैं और क्या कहते हैं, सुनहूँ देव सब धनु समाना, हे देवता, हे मुनि, हमरे जान पहचान में तो सब धनुष एक समान होता है, हमरे जान पहचान में सब धनुष एक समान होता है। का क्षति लाभू जुन धनु तोरे, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या क्षति। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या क्षति। देखा राम नयन के भोरे, राम जी तो धोखे से नया नया समझकर देखे, आंखों का एक तरीका से धोखा कहिए कि देखा राम नयन के भोरे, राम जी के धोखे से ये हुआ है। छुवत टूट रघुपति हूँ न दोषु, राम जी के छूते ही शिव जी का जो धनुष था वो टूट गया। जैसे ऐसा कभी कभी होता है कि कोई बच्चा या अगर नहीं देखते हैं तो कभी क्या करता है, कुछ टूट गया और वो चारों तरफ देखेगा कि कोई तो नहीं ना है, और उसको इसी जोड़ के और चुपचाप रख देगा। और मान लीजिए कोई दूसरा आदमी आया और उसको देखा ये क्या है जी, और देखा बस टूट गया, तो अगर ये तोड़ दिया ना तू, तो कहेगा नहीं हम नहीं तोड़े हैं, सचमुच में हम नहीं तोड़े हैं जी, एकदम सच कर रहे हैं। तो जस्ट उसी प्रकार से यहाँ पर है कि राम जी जैसे छुए ऐसा लगा जैसा कि पहले ही से टूटा हुआ था और जोड़ के रखा हुआ था, उस तरीक़ा से यहाँ पर वही कह रहे हैं कि छुवत टूट रघुपति हूँ न दोषु, माने राम जी के, रघुपति जी जो हैं अर्थात राम जी, वो राम जी के छूते या टूट गया, उनमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, आप तो बिना करने के गोसा रहे हैं, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। राम जी धोखे से देखे उठा के और वो अपने आप टूट गया जैसे कि पहले ही से टूटा हुआ हो, और इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है, आप बिना करने के गोसाइए मत। बोले चिते परशु की ओरा, ये बात सुनकर परशुराम जी के पारा तो और हाई हो गया। और चिते का मतलब हुआ उधर, मतलब देखना, परशु यानी परशु की ओर देख रहे, ऐसे हाथ में परशु लिए हुए थे तो इसके ओर देख कर, मतलब इसे पूरा संभालते हुए ऐसे ठहरो। बोले चिते परशु की ओरा, परशु की ओर देख कर, अरे सठ सुनेहु सुभाव न मोरा, अरे महामूर्ख बालक, तू अभी मेरे स्वभाव को नहीं जानता है, तू अभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है। बालकू बोली बधो नाही तो ही, तुमको हम बालक समझकर वध नहीं कर रहे हैं, बालक समझकर हम वध नहीं कर रहे हैं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल तू हमको मुनि समझ रहा है, ये नहीं देख रहा है कि हम कितना महायोद्धा हैं, केवल तू हमको नीरा मुनि समझ लिया है, जनरल सन्यासी समझ लिया है, जनरल हैं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, सबको जानता है का कि बाल ब्रह्मचारी, हम बचपने से ब्रह्मचारी हैं, अर्थात शादी विवाह नहीं किए हैं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, और ऊपरे से बहुत क्रोधी भी, बाल ब्रह्मचारी है ही और प्लस में क्या है, ऊपर से क्रोधी हैं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा संसार जानता है कि हम क्षत्रिय कुल का द्रोही हैं, यानी कि क्षत्रियों को मारने वाला, क्षत्रिय कुल द्रोही, यानी कि क्षत्रियों को नाश करने वाला। द्रोही मतलब उसका क्या कह सकते हैं, द्रोही यानी एंटी। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही,
भुज बल भूमि भूप बिनु किन्हीं, भूप मतलब राजा, भूप बिनु किन्हीं, और भूमि जानिए रहे हैं भूमि, और भुज बल मतलब अपना बाहुबल से। यानी कि परशुराम जी कह रहे हैं कि हम अपने बाहुबल से इस भूमि पर से कितना बार भुज बल भूमि भूप बिनु किन्हीं, यानी कि भूमि को बिना राजा के अपने का से बाहुबल से बहुत विपुल बार मही देवहन दिन ही, और भूमि को राजाओं से रिक्त करके और वो उस भूमि को राजा मही देवहन अर्थात ब्राह्मणों को दान में दे दिया। अपने इसी बाहुबल से इस भूमि को राजाओं से रिक्त करके, रिक्त मतलब कि उसको ख़त्म करके, और कई बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहु छिद निहारा, ये देखिए सहस बाहु 1000 बाहों वाला राक्षस। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु के भुजाओं को छेद निहारा, छेदा है अर्थात कि काटा है या फरसा। परशु बिलो की महिप कुमारा, अरे राजा के पुत्र यह जो फरसा है, परशु बिलो की महिप कुमारा, अरे राजा के पुत्र यह जो फरसा है, उस सहस बाहु राक्षस जो था उसके भुजाओं को भी इसने क्या किया है, भंजन किया है, अर्थात कि उसको काट गिराया है। इतना भयानक है मेरा फरसा, डरो इसे। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, अरे महिष किशोर यानी कि राजा के पुत्र, राजपुत्र, अरे राजा के पुत्र माता पिता को सोचने पर विवश मत कर। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, मेरा परशु इतना भयानक है, इतना भयानक है कि गर्भन के अर्भक यानी कि बच्चा, यानी गर्भ में पल रहा बच्चा को भी यह मार सकता है। इतना भयानक मेरा फरसा है कि गर्भ में पल रहे बच्चों को भी यह मार देता है। समझे? वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसके कारण से आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 4 पैराग्राफ और बच गया है, उसको कवर करेंगे अगले दिन। एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक और शेयर खूब करें। धन्यवाद।